जैसा कि हमने बताया था कि कल रे ऑप्टिक्स की शुरुआत कर दी थी और हमने बताया था कि रे ऑप्टिक्स को आगे हम लोग फर्दर लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कशन में लेंगे। तो चलिए आज प्रस्तुत है रे ऑप्टिक्स। बिना समय गंवाए रे ऑप्टिक्स को हम लोग शुरू कर देते हैं कि रे ऑप्टिक्स क्या होता है, रे ऑप्टिक्स हमको क्या पढ़ना होता है, रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, रे ऑप्टिक्स किसे कहते हैं, सबका एक साथ जवाब है यहाँ पर बोर्ड पर आप देख रहे हो। हेडिंग है रे ऑप्टिक्स, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये क्या है, फिजिक्स की एक शाखा है which deals with the study of formation of image, जो कि क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज के बारे में बताता है। कहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, इन दी मिरर और लेंसेज, क्या मिरर में और लेंस में क्या होता है, इमेज के फॉर्मेशन को बताता है। ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो कि रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के कारण पॉसिबल है। एंड दे आर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और ये रे ऑप्टिक्स हमको क्या बताता है, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के कंस्ट्रक्शन के बारे में बताता है, उसके वर्किंग के बारे में हमको बताता है। बाय यूजिंग जियोमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसको हम कैसे पॉसिबल है, तो पॉसिबल किस माध्यम से है, पॉसिबल है कि ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइन के माध्यम से क्या है हमारा, पॉसिबल है पाथ फॉलोड बाय लाइट। मतलब कि अगर लाइट के पाथ को हम लोग फॉलो करते हैं ज्योमेट्री के सहायता से, तो हम लाइट में रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ सकते हैं, हाउ फॉर्मेशन ऑफ इमेज ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन इन द मिरर एंड लेंसेज एंड वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये था हमारा रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स ये एक डिफिनेशन हो गई। रे ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं ये भी आपको मालूम चल गया। रे ऑप्टिक्स में क्या क्या आने वाले हैं आपको मालूम चल गया। अगर आप समझदार हो तो इसमें क्या आएगा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन द मिरर और लेंस और मिरर में क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़ेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, और उसकी क्या पढ़ेंगे हम लोग, ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की ज्योमेट्री को पढ़ेंगे, और इसमें एक्चुअली क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्ट्रेट लाइन को पढ़ेंगे, जो कि लाइट की हमारी पाथ होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। क्लियर है। उसके बाद में आपका क्या है, अगला हेडिंग आप देखोगे तो क्या है, बीम ऑफ लाइट। क्या है बेटा, बीम ऑफ लाइट, यानी इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश पुंज, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, हिंदी में बहुत सारी चीजें बोलते हैं इसको, क्या हिंदी में बोल सकते हैं, हिंदी में बीम मतलब पुंज होता है, लाइट मतलब क्या हो गया, प्रकाश पुंज हो सकते हो शायद। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, इसकी डिफिनेशन देख लो, बोर्ड पर लिखा हुआ है कि ए कलेक्शन ऑफ बंडल्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, इट में बी पैरेलल, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। क्या होता है कि बंडल्स ऑफ लाइट के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ बंडल्स ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। ये क्या हो सकती है आपकी, पैरेलल हो सकती है, कन्वर्जिंग हो सकती है, या फिर डाइवर्जिंग हो सकती है। पैरेलल मतलब एक साथ चलने वाली, कन्वर्जिंग मतलब एक जगह पर आके मिलने वाली, डाइवर्जिंग मतलब एक जगह से निकलने वाली। तो ये तीन प्रकार की हो सकती है, पैरेलल, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग। क्लियर। चलो मैं इसको पिक्चर के माध्यम से दिखा रहा हूं, इसको नोट कर लो जिन्होंने नोट नहीं किया है। तो देखिए ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, और ये है डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो तीनों बीम ऑफ लाइट को मैंने क्या किया है, चित्रबद्ध कर दिया है, यानी डायग्राम में दर्शा दिया है। तो आप इससे तीनों को आप क्या कर सकते हो कि राइट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो। तो अगला आपका टॉपिक हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगला क्या है आपका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट का रिफ्लेक्शन। क्लियर, यानी प्रकाश का परावर्तन, हिंदी वाले के लिए प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कब होता है, ये आप लोग बखूबी जानते हो यार, 10th क्लास में बहुत पढ़े हो, रट्टा मार के आए हो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, क्योंकि वहां पर मेजर पोर्शन होता है। याद है ना 10th वालों, सॉरी 12 वालों, ठीक है, 10th में कभी आप भी थे तो वहां पर आपको बताया गया था प्रकाश का परावर्तन, और आपको याद भी करवाया गया था कि याद करो एग्जाम में आता है मेजर मार्क्स का, वहां पर भी ये होता था। तो when a light rays incident on the surface of मीडियम क्या होता है कि जब एक हमारी क्या होती है कि लाइट किसी सरफेस से पर क्या होती है कि गिरती है, और गिरने के बाद में क्या होती है कि बाउंस बैक सेम मीडियम में कर जाती है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन। तो देखना है यहाँ पर, when a light ray is incident on the surface of medium and if it bounce back, if it back into the same medium, then it is called reflection of light.
यानी जब कोई लाइट रेज क्या होती है किसी एक माध्यम पर गिरती है और गिरने के बाद में उसी माध्यम में पुनः वापस चली जाती है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? इसको समझने के लिए एक छोटा सा मैंने डायग्राम बनाया है, इस बीच में ही मैं इसको अभी बड़ा करके दिखाऊंगा, तो घबराने की बात नहीं है। इस डायग्राम को अभी मैं बड़ा कर रहा हूं, तो देखो ये है इंसिडेंट थे, यहाँ पर क्या हुई? लाइट रेज गिरी और क्या हुई? वापस इसी मीडियम में चली गई, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये कौन आई है, ये कौन आर है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक नोट लगा हुआ है, इस पर ध्यान देना। फॉर द मैक्सिमम रिफ्लेक्शन सरफेस, फॉर द मैक्सिमम रिफ्लेक्शन सरफेस शुड बी हाईली पॉलिश्ड। क्या होना चाहिए? मतलब कि अधिकतम रिफ्लेक्शन कराने के लिए, बहुत अधिक परावर्तन कराने के लिए क्या होना चाहिए? जो हमारा जो सरफेस है वो होना चाहिए हाईली पॉलिश। क्या होना चाहिए? हाईली पॉलिश। तब क्या होगा? उसमें मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होगा। जैसे कि हमारा क्या होता है कि प्लेन मिरर में होता है। किसमें होता है? प्लेन मिरर में। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है बेटा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिससे से आप लोग बहुत पहले से वाकिफ हो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। आप सबको मालूम होता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। इसमें क्या होगा? एन आर आई सेम होता है। क्या होता है? एन आर आई सेम फेज में होता है। क्या? एन फॉर नॉर्मल, आर फॉर रिफ्लेक्टेड रेज, आई फॉर इंसिडेंट रे। तो इसको याद करने का तरीका भी होगा क्या हमारा? एन आर आई। तो चलो एक बार हम बोर्ड पर लिखी हुई चीजों को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो जो बच्चे नहीं जानते उसको एक बार उनके लिए धीरे धीरे, ठीक है। अगर देखो भाई, अगर कभी आप लोग को लग रहा हो कि सर बहुत तेजी में बोलते हो, आपका स्पीड ज्यादा है, तो आप कह देना, मैं धीरे धीरे बोल दूंगा, स्पीड को थोड़ा कम कर लूंगा, ठीक है। इसमें चलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग देखते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑब्वियसली सम सर्टेन रूल्स व्हिच आर नोन एज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी जब भी हमारा रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, तो कुछ नियमों का पालन करती है, उसको भी आप बोलते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। क्या होगा बेटा? बराबर होगा। यानी कोण आई बराबर क्या हो जाएगा? कोण आर हो जाएगा। सेकेंड रूल क्या है? इंसिडेंट रे यानी ये वाला, एंड हमारा क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे या फिर लाइट जो भी है, ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल तीनों क्या होंगे? लाइट इन द सेम फेज। यानी तीनों क्या होंगे? सेम फेज में, यानी एक ही तल में होंगे, ठीक है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा ये अभिलंब तीनों क्या होते हैं कि एक ही तल में होते हैं। हिंदी वालों के लिए तो आज थोड़ा हिंदी भी हो गया। चलो कुछ लोग हिंदी वाले भी हैं, लेकिन मेंशन नहीं करते हैं कि सर हिंदी में भी लेक्चर दिया करो। नलायकों, कहाँ रहते हो तुम लोग? सॉरी फॉर दैट। अगर आप मेरे क्लासरूम के नहीं हो तो आपको ये बुरा लग सकता है, लेकिन ये मेरा फेमस डायलॉग है, जो क्लासरूम में वो जानते हैं। तो नालायकों के लिए आप लोग बुरा मत बनना, जो कि व्यूअर्स है। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा? इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज और क्या है? नॉर्मल, तीनों क्या होंगे? सेम फेज में होंगे। इसको याद करने के लिए हमें तरीका क्या बताया? इसको याद करने के लिए तरीका क्या बताया हम लोग? एन आर आई सेम। क्या होगा? एन आर आई सेम। एन फॉर नॉर्मल, आर फॉर रिफ्लेक्टेड रे, आई फॉर इंसिडेंट रे। तो इसको अगर उल्टा पढ़ो तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों ये क्या हो जाएंगे? सेम फेज में होते हैं। क्लियर? तो यहाँ से आप इसको याद कर सकते हो। ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिससे ये क्या होते हैं? तीनों जीरो होते हैं। यहाँ पर आई बराबर क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और आर बराबर क्या है हमारा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्लियर? यहाँ पे देखो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए क्या होना चाहिए? कोण आई बराबर 0 होना चाहिए, इसलिए कोण आर बराबर भी क्या होगा? 0 होगा। तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखना। यही थे आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको कि हम लोगों ने क्या किया कि पूरा किया। अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, मैं इसको फिर से बता दूंगा या फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। आज ना कमेंट सेक्शन में बोल देना, ठीक है। देखो भाई क्या हुआ है कि नीट का मतलब कि कल डेट रिलीज हो चुका है एग्जामिनेशन का। तो जो बच्चे नीट वाले हैं, अगर उनको एक स्पेशल वीडियो चाहिए, स्पेशल क्लासेस चाहिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आइए और कहिए कि सर हमको स्पेशल क्लास दीजिए, हमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए। तो उसके लिए मैं एक अलग से सेक्शन बना दूंगा। उस पर मैं क्या करूंगा? प्रतिदिन मतलब एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उस पर मैं अपलोड कर दूंगा। तो अगर ऐसे कोई विद्यार्थी हो जिसको मतलब नीट की तैयारी करनी है, वो आ जाओ कमेंट सेक्शन में और अपना राय देना, अपना विचार प्रकट करना। उसके लिए मैं तैयारी शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो नीट की मतलब कि डेट आ गई, शायद 26 जुलाई निकल के आई हुई है, यानी आज से 1-2 महीने के बाद में क्या है कि एग्जामिनेशन है। तो जो भी हो, जहां भी हो भाई, अलर्ट हो जाओ। अगल बगल जितने भी लोग हैं जो कि नीट की तैयारी कर रहे थे इस साल,
तो उनको सूचित कर दो कि भाई नीट की एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है और आप तैयार हो जाओ। अगर आप कोटा पटना कहीं से भी घूम कर आए हो, मोतिहारी उतिहारी जहां से भी घूम कर आए हो और अपने निजी हाउस पर हो, पढ़ने की कोई सुविधा नहीं है, वहां पर कोई पढ़ाने वाला नहीं है, तो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हो और कमेंट सेक्शन में कर दो कमेंट कि सर हमको इस पर मतलब कि वीडियो चाहिए, नीट के लिए वीडियो चाहिए, नीट की तैयारी कैसे करें इस पर बताओ आप। तो मैं उसके लिए एक अलग से सेक्शन बना दूंगा, एक अलग से उसमें क्या करूंगा, वीडियो में डालना शुरू कर दूंगा और वहां पर आप तैयारी कर सकते हो। तो चलो हम इसमें आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आइए अगला हेडिंग है आपका टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन में कितने प्रकार होते हैं, रिफ्लेक्शन कितने तरह से हो सकते हैं? तो रिफ्लेक्शन मिलने क्या होते हैं, दो तरह से होते हैं। पहला होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होता है बेटा? रेगुलर रिफ्लेक्शन का। दूसरा क्या होता है इरेगुलर या डिफ्यूज। क्या होता है इरेगुलर डिफ्यूजन में? क्या होता है यहाँ पर कि जब भी हमारी लाइट रेज गिरेंगी तो क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल होंगे एक दूसरे के, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जब भी हमारी लाइट रेज गिरेंगे लाइक तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन का पैरेलल नहीं जा रही है, तो ऐसी रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। यहाँ पर आपका डिफिनेशन दिया हुआ है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हेन पैरेलल लाइट रेज आर इंसिडेंट ऑन द प्लेन सरफेस ऑफ द मीडियम देन आफ्टर दे गो टू पैरेलल टू ईच अदर। अगर पैरेलल लाइट रेज गिरती है किसी मीडियम पर तो पैरेलल ही वो चार्ज जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेगुलर डिफ्यूजन, सॉरी रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर क्या होगी, अगर हमारी लाइट रेज पैरेलल लाइट रेज अगर किसी पर सरफेस पर गिर रही है लेकिन वो क्या होगी कि इरेगुलर, यानी मतलब कि वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, पैरेलल नहीं जाती, तो उसको क्या बोलेगा हम लोग, इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो चलिए आज हम लोग इतना रहने देते हैं बच्चों, ठीक है। फिर हम लोग कल अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो वहां पर हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन। कल हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे, 15-16 प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे वहां पर। आज तक आप लोग कहीं पर भी पढ़े होंगे तो 1 2 3 4 प्रॉपर्टीज पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन हम पूर्ण रूप से 15 16 17 हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जिसमें कि हमारा क्या होगा कि नीट का सिलेबस भी इंक्लूड होगा और क्या होगा हमारा बिहार बोर्ड भी इंक्लूड होगा, यानी स्टेट बोर्ड प्लस नेट यानी कंपटीशन हमारा क्या होगा, दोनों के दोनों उसमें इंक्लूड रहेंगे। तो हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में उससे मिलेंगे। तो चलिए आप लोग को फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो जो नीट का फॉर्म भरे इस साल वो तैयारी के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में आइए, नीचे कमेंट सेक्शन में आइए और अपने बारे में बताइए कि सर हमको तैयारी करनी है। और अगल बगल में अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी आप सूचित करिए कि हम सर स्पेशल क्लास लेने के लिए तैयार हैं। आप लोग जाइए चैनल पर और कमेंट करके बताइए उनको। चलिए धन्यवाद बच्चों, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं।